गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही रीट की परीक्षा रद्द हुई, हमें आगे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एजुकेशन है, स्टडी है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि के अच्छे अंक आएँ। और जो भी हमारा आरटेट होता है उसके अंदर क्लास 6 से लेकर 10 तक आरबीएससी की बुक्स का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हम क्लास 6 से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और क्लास 6 का लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हमारा लेसन है, इसमें क्या आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल या नक्षत्रमंडल। यानी कहने का भाव क्या है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने काफ़ी पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर ऑनलाइनर के रूप में हम इन्हें जल्दी जल्दी करें तो हमारा सिलेबस भी अच्छे तरीके से होगा और हम इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को क्या नाम दिया जाता है? सप्तऋषि मंडल। यानी जो आसमान में तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह, भारत में तो सप्तऋषि मंडल कहते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार ये जो सप्तऋषि इंडिया में कहते हैं, फ्रांस में इसका क्या नाम है? इसको सॉसपैन कहते हैं, यानी हत्थे वाली देगची। इसी प्रकार इंग्लैंड में इसका अलग नाम है, क्योंकि इसका जो आकार है वो हल जो होता है, खेत में जुताई करने वाला हल, उस जैसा दिखाई देने के कारण इसे खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। और यूनान में इसे क्या कहते हैं? यूनान में कहते हैं स्मॉलवियर। ध्रुव तारा किस दिशा का बोध कराता है? तो ध्रुव तारा हमेशा हमें किस दिशा का बोध कराएगा? नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा का। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? यानी ये ध्रुव तारा है, इसे ही हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्रुव कहा जाता है और उसे क्या कहा जाता है? पोल स्टार भी कहा जाता है। आकाश में फैले जो तारे हैं, ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सब को हम क्या कहते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तारे हाइड्रोजन और हीलियम, 2 गैसों के मिश्रण से बनते हैं। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? इसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। तारों के छोटे समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख प्रति सेकंड। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा करता है? 95 खरब किलोमीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य का अर्थ जिसे ज़्यादातर विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है, वह कौन सा सिद्धांत है? वह है बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग की घटना। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? यानी हमारी जो धरती है वो किस आकाशगंगा में आती है? यह मिल्की वे या दुग्ध मेखला या ऐरावत पथ का एक भाग है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और यदि हमें से पूछ लिया जाए सूर्य के बाद निकटतम कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर सदा किस दिशा में होता है? यह हमेशा ही सूर्य की ओर होगा। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा था? पृथ्वी के निकट कौन सा धूमकेतु गुजरा था? हेली नाम का धूमकेतु था। और अंतिम बार हेली को कब देखा गया था? 1986 यानी 1986 में। और ये लगभग 76 साल के बाद दोबारा देखा जाता है। तो 86 में यदि हम 76 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? अगली बार ये दिखाई देगा 2062 यानी 2062। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई दे? ये मैंने अभी आपको बताया, 76 साल के बाद। ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? यानी ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपग्रह। और तारों का खुद का प्रकाश होता है। तारे क्या होते हैं? जिनका खुद का प्रकाश होता है। ये हमारा लेसन फर्स्ट, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लेसन 2 क्या है? सौर परिवार का जनक किसे कहा जाता है? यानी सूर्य जो उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार। अब पहले मैं सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूँ आपको इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे ये देखें, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा आएगा? हमारा बुध के बाद कौन सा आएगा? शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद कौन सा आएगा? शनि, और उसके बाद बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। उसके बाद अरुण और वरुण सूर्य से अधिकांश दूरी पर होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बर्फ जमी रहने के कारण इन्हें बर्फ दानव भी कहा जाता है। और अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के कितने प्रतिशत स्थान पर जल पाया जाता है? पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी क्या है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार शुक्र को हम क्या कहते हैं, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो कम टू द पॉइंट, अब हम देखते हैं कि सौर मंडल में सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर, यानी जो हमने ये परिक्रमा के लिए जो पथ बताया, उस पथ को हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य क्या है, केंद्र में है। और सबसे पहले किसने ये बात बताई थी, ये बताई थी कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताएगी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि सौरमंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है। सौरमंडल को किसने बांध रखा है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ने, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो उसी के आधार पर सौरमंडल अपने स्थान पर स्थिर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो से जब ग्रह का दर्जा छीनकर इसे बौना ग्रह घोषित किया गया 2006 में, उसके बाद ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। आंतरिक ग्रह जैसा हमने अभी किया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, ये आंतरिक ग्रह आते हैं। लेकिन इसके बाद जो ग्रह बसते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। इसी प्रकार मैंने आपको पहले बताया कि गैसीय ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति व शनि को। बर्फ का दानव किसे कहा जाता है, अरुण, वरुण, इन्हें बर्फ दानव। पृथ्वी का औसत तापमान कितना माना जाता है, ये माना जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। और पृथ्वी पर तापमान क्यों बना रहता है, क्योंकि इस पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जरा, ये मैं पहले ही भी आपको बता चुका हूँ, 71% पर। पृथ्वी के परिमंडलों की संख्या कितनी है, 4 है। टाइटन किसका उपग्रह माना जाता है, शनि का। इसी प्रकार पृथ्वी का उपग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी का केवल मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। और सबसे ज़्यादा छल्ले किस ग्रह के हैं, शनि के। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ पर की गई, जो टाइटन नाम का उपग्रह है उस पर की गई। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय कितना है, या कितने समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर काटता है, 29 दिन में। और पृथ्वी के चारों ओर काट लेता है 27 दिन में। शनि व मंगल व बृहस्पति के बीच की जो पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं, उस पट्टी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। टूटते हुए तारे के रूप में किसे गिना जाता है, यानी कई बार हम ये कहते हैं आकाश में, आसमान में तारे टूट रहे हैं, तो उसे वो क्या, उल्का पिंड होते हैं। एक पखवाड़े, जैसे पखवाड़ा नाम से स्पष्ट है, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। जैसे हमारे जो विक्रमी संवत के महीने होते हैं उनमें होते हैं ये, जैसे एकम से लेकर पूर्णिमा और फिर एकम से लेकर अमावस्या तक। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में, अभी हमने किया था मंगल और शुक्र के। अब इसी के साथ जैसे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो मानक समय है वो कितना है, केवल एक ही, और इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से इसको निर्धारित किया जाता है। रूस की विशालता के कारण यहाँ पर 11 टाइम जोन हैं। इसी प्रकार यूएसए में 9 टाइम जोन अपनाए गए, फ्रांस में 12 और भारत में 1। उसके बाद डोल्ड्रम पेटी किन अक्षांशों के बीच है। डोल्ड्रम पेटी जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी जैसा कि हम जानते हैं, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के ऊपर जो हमारा 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री जो दक्षिण होता है, उसके बीच में हमारी कौन सी पट्टी पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जैसे भूमध्य रेखा है, इससे 5 डिग्री ऊपर की साइड में नॉर्थ और 5 डिग्री क्या है, साउथ। ये कौन सी पेटी पाई जाती है, डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम पेटी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों को क्या कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो कटिबंध है उन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है। और अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स, यानी गांधी जी को एक उपनाम दिया गया था 1 मैन बाउंड्री फोर्स, किस व्यक्ति ने कहा था, ये माउंटबेटन ने कहा था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, अब जैसे हम आरपीएससी की तैयारी करेंगे, रीट की तैयारी करते हैं या आरटेट है, तो उसमें ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, 14 नवंबर 2011 को। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद, यानी कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है, 176 यानी 176 में
मारवाड़ का चाणक्य गोविंदास को कहा जाता है। जोधपुरा यानी जयपुर सभ्यता किस नदी के तट पर फूली थी? साबिक। दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? चिनाब पर है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया? बेतवा पर। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर। तो आज हम इतना ही करेंगे। 2 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से हम रूटीन के अंदर यदि 10-10 मिनट भी करते हैं तो हम पूरी जो आरपीएससी है, आरबीएससी की बुक्स हैं, वो एग्ज़ाम से पहले 2 बार तक कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से केवल मात्र बुक का सार निकाल कर उन क्वेश्चनों को करवाया है। और आगे नेक्स्ट जो क्लास डालेंगे हम, वो इंग्लिश की क्लास मैडम से लगवाएंगे। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि आज यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाता है और हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट का कीमती टाइम बर्बाद हो। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।